हेलो दोस्तों, राधे राधे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आई हूँ जिसका इंतजार आप सबको बहुत रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको इस भर्ती का इंतजार रहता है क्योंकि कोई यहाँ पे रेलवे के अंदर टिकट कलेक्टर बनना चाहता है, कोई यहाँ पे स्टेशन मास्टर बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ समझ लो रेलवे की जितनी भी बेहतरीन पोस्ट हैं जिनके बारे में आपने सुना है वो सब आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलती है। जी हाँ, ठीक है। यहाँ पे सीटें भी काफी अच्छी हैं, 8,800 से भी ज्यादा सीटें हैं। और यहाँ पे ना तो लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। पूरे भारत में आप टॉप लोकेशन होती है, आप जानते हैं रेलवे जोन में लोकेशन बटी होती है। और बात करें सेंटर की तो वह भी आपकी परफेक्ट अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ तक कि सिलेबस बुक भी मैं आपको बता दूंगी कि भाई किससे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस सारी जानकारी को देने से पहले आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताती हूँ। तो अभी आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना और ऑल के ऑप्शन पर टिक करना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। बाकी चलिए अब बात करते हैं इस शानदार भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं विभाग, रेलवे विभाग का नाम जानने से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस भर्ती का नाम जो है वो है RRB NTPC। नाम आपने सुना होगा, काफी बच्चों को इसका इंतजार भी रहता है। तो अब इंतजार खत्म होने वाला है, ठीक है। NTPC की क्या फुल फॉर्म होती है यह मैं नहीं बताऊंगा, यह आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है ना। और बाकी बात करते हैं यहाँ पे सीटें कितनी आने वाली हैं। तो भाई बिल्कुल कंफर्म बता रही हूँ, यहाँ पे 8,875 सीटें आने वाली हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम आप बोलो आने वाली है, इसका मतलब अभी आई नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है ना, पूरा नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले कोई भी विभाग होता है वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बताता है, वो जो भी नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। बट हाँ मेरे पास है, मैं आपके साथ ही शेयर कर दूंगी, आप भी उसे पढ़ लेना, ठीक है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या होता है, उसमें सब कुछ बताया होता है कि हम कितनी सीटें निकालने वाले हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सब कुछ। और उसी के बेस पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन बनाते हैं। तो एक तरीके से यह मान सकते हैं कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में जो भी बातें होती हैं वही आपकी नोटिफिकेशन में भी लिख के आती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रेलवे ने यहाँ पर 23 सितंबर को जारी कर दिया है और उसके अंदर साफ साफ बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए गवर्नमेंट जॉब निकाली जा रही हैं। और जो भी सीटें वो इतनी हैं। अब बात करें कि आप इसमें आवेदन कब से कर पाओ, तो देखो सितंबर तो अब खत्म हो चुका है, 15 अक्टूबर के आपके आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आवेदन स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं वीडियो बना दूंगी, आपको अप्लाई करना वगैरह भी सिखाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं करोगे तो डेली वीडियोस को देखते रहना। यहाँ 2 चीजें आपको करनी है कि बाकी बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो अगर अक्टूबर में आवेदन शुरू होते हैं तो यहाँ पे दिसंबर या जनवरी में आपकी परीक्षाएं होंगी, हाँ हो सकती हैं। क्लियर है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन पोस्ट इन सब के बारे में जानते हैं। देखो जहां तक बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो यह डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आपके किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। देखो यहाँ पर अगर आप 12वीं पास हो, 12वीं आपने किस से करी हो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप इन सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, हाँ, टिकट क्लर्क की है पोस्ट है। इसमें कौन कौन अप्लाई करेगा, 12वीं पास है कम से कम। बाकी दूसरी पोस्ट है आपकी अकाउंटेंट क्लर्क की, कम से कम टाइपिस्ट की। तीसरी पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की और आपकी चौथी पोस्ट है क्लर्क की, ठीक है।
तो दो चारों पोस्टें आपकी ऐसी हैं जिसमें कि आप 12वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट वालों की, आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, आप इन सभी पोस्ट में अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए पोस्टों के बारे में जानते हैं। पहली पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, काफी बच्चे बनना चाहते हैं। तो दूसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तीसरी आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की, फोर्थ पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। जी हाँ दोस्तों, यह काफी बड़ी पोस्ट होती हैं। इसके बाद आती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, एंड इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की कम टाइपिस्ट की, ठीक है ना। और सबसे लास्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अब बोलोगे यह टाइपिस्ट क्या है? तो देखो, जिस भी पोस्ट के आगे टाइपिस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। बहुत पते की बात बता रही हूँ। जिस भी पोस्ट के आगे आपको यह टाइपिस्ट दिख जाए ना, वहां पे आप टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, यह बात कंफर्म है। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ स्केल के बारे में, क्योंकि मेहनत करने का असली मोटिवेशन यहाँ पे जानने के बाद आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 12वीं वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको जो है नॉर्मली लेवल 2 के अकॉर्डिंग है। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास आपका रहेगा, ठीक है। वहीं पे आप टिकट क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा आपका है लेवल 3 के अकॉर्डिंग, और लेवल 3 का मतलब होता है लगभग इतना, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ जो गवर्नमेंट देती है, बाकी जो आप अलग से करते हो उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। बाकी बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। देखो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो, वो लेवल 5 से लेकर लेवल 6 के बीच में रहता है। ज़्यादातर पोस्ट में केवल 5 ही होता है, और कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपका लेवल 6 पे भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लेवल 6 पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लेवल 6 मिलेगा तभी खुश होगे, लेवल 5 पे भी बढ़िया जिंदगी आप काटने वाले हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो यहाँ पे रिफंड का भी प्रोसेस रहता है, तो उसे भी ध्यान से जान लें। देखो यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो अप्लाई करते टाइम आपकी फीस लगने वाली है 500 रुपये। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर या फीमेल, इन सभी को जो फीस है ना वो है 250 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये। एक मैं बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम देने जाते हो ना, मान लो आपको जो CBT 1 होता है उसका एग्जाम देने जाते हो तो आपको रिफंड मिलता है। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलता है 500 रुपये में से 400 रुपये, और बाकी आप लोगों को 250 का जो होता है क्लियर है। हालांकि यह किन्हें मिलेगा? जो एग्जाम देने जाएंगे, नहीं जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नौकरी ना रिफंड, इसीलिए भर रहे हो फॉर्म तो एग्जाम देने जरूर जाना। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट है मैं आपको बताती हूँ एज लिमिट के बारे में, ध्यान देने की। एज आपकी क्या काउंट होने वाली है? एज यहाँ पे आपकी काउंट होने वाली है 18। एज यहाँ पे आपकी काउंट होने वाली है 18 साल से लेके 33 साल तक। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन तब यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा कि एज काउंट हो कब से हो रही है। हालांकि जो एज लिमिट है यहाँ पे मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 33 साल, यानी कि 33 ईयर। और वहीं पे ग्रेजुएट की बात करें तो आप लोगों की मैक्सिमम एज है 36 ईयर, ठीक है ना। मैं ये आप सबको बता रही हूँ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में मिल सकता है। किसे कितना मिलता है चलिए बताती हूँ।
SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का और OBC वालों को मिलता है पूरे 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो और जनरल में आते हो तो आपको 10 ईयर का भी, और OBC को 13 और ST ST को 15, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलने वाली है। क्लियर? तो चलिए इसे आगे बढ़ते और बाकी जानकारी लेते हैं। जब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो। 2 एग्जाम तो आपको देने ही होंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में क्या होता है? CBT 1 के अंदर 100 करेक्शन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी कि हर एक करेक्शन के लिए 1 मार्क्स, और टाइम आपको मिलता है, वो मिलता है 90 मिनट्स। याद रखना, निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33 मार्क्स की, यानी कि 1/3 की। तो वहीं करेक्शन आपको करने हैं जो आपको आते हैं, तुक्का वगैरह मत मारना। हाँ, हालांकि अगर आप बिल्कुल नहीं आता है तो आप अटेंड कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो यहाँ पे 40 करेक्शन आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, 30 करेक्शन आते हैं मैथ के, और बाकी 30 रीजनिंग के। तो इंग्लिश यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जिनकी भी इंग्लिश वीक है ना भाई, वो मौका ना गवाएं यहाँ पे बिना इंग्लिश के पढ़े गवर्नमेंट जॉब लेने का, यहाँ और रेलवे के अंदर, ठीक है ना। जो बच्चा यहाँ पे CBT 1 को क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो जाएगा CBT 2 के लिए। यहाँ पे CBT 2 भी क्या होता है, यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं। CBT 2 की अगर बात करें तो इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 120 करेक्शन मार्क्स के। टाइम की अगर बात करूँ तो टाइम नहीं भरता है, यहाँ पे भी टाइम आपको 90 मिनट ही मिलते हैं। और यहाँ पे सेम नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33 मार्क्स की। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, बस जो नंबर ऑफ करेक्शन है वो थोड़े बदल जाते हैं। आप देख सकते हो इस जनरल अवेयरनेस में 40 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 30 नहीं बल्कि 35, और रीजनिंग से भी 35 पूछे जाते हैं। हालांकि सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। एक ही बार अच्छी से बुक से तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो CBT 1 और CBT 2 दोनों क्वालिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि जिन भी पोस्टों के आगे टाइपिस्ट वर्ड लिखा होता है उन सब में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। हालांकि आप ये ऑप्शन रहता है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो। फॉर्म भरते समय टाइप भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपकी जो स्पीड मांगी जाती है चाहिए वो है 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी सिलेक्शन करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ड पर मिनट। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे, किन किन पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले 12वीं पास वाली पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, दूसरा आपका जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट दूसरा होगा। इसके अलावा बात करें ग्रेजुएट वालों की तो इसमें भी पोस्ट में टाइपिस्ट है ना, उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होना। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्लियर है, पता चल गया आपको। और बाकी बात करें कि आप इन सभी पोस्ट की तैयारी कहाँ से करोगे, तो देखो एग्ज़ाम तो सेम है, सिलेबस भी आपको सेम ही है, तो बुक भी आपकी एक ही रहने वाली है, कोई आपको दूसरी बुक नहीं खरीदने जाना है। बुक का लिंक मैं आपको दे दिया है, उन बुक को परचेज करके आप RBI NTS की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, मिलते हैं।